हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीए बीएससी फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। तो वेक्टर स्पेसेस पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए सेट की। सेट के ऊपर ही डिफाइन होता है वेक्टर स्पेसेस। जब सेट कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, जो आगे हम इसकी डेफिनेशन में कवर करेंगे, तो सबसे पहले सेट क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स विच इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मेन है सेट में कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है किसी भी सेट का? कि हम पता कर सकें कि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, आर एक सेट लिया हमने जो ए प्लस बी रूट टू टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो इस डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट, जैसे ले लिया रूट थ्री, इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 0 + 1 × रूट थ्री। ये इस सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा? ये बिलोंग नहीं करेगा आर से। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मेट का नहीं है। इसी तरह अगर दे दिया 3 + 2 √2, ये हमें पता है कि बिलोंग करेगा। इसी तरह से हम हर एक एलिमेंट्स के लिए कह सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो चाहे, उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, और इस सेट के अंदर क्या क्या आएगा। ओके, ये सेट है। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रुप्स। जो सेट हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और ए यूनिक इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। जो 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा वो सेट ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप के बाद हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी है, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड्स, रिंग्स, उसमें भी सारा कुछ हमें पता है। लेकिन इसके वेक्टर स्पेसेस के अंदर सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि फील्ड्स क्या होते हैं। फील्ड्स की डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, बस एग्जांपल पता होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो फील्ड्स होते हैं 2 ऑपरेशन पे डिफाइंड। कोई सेट ले लिया हमने एफ, वो डिफाइन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगर एफ पॉजिटिव एक एबिलियन ग्रुप बनाता है, मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी और साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एफ डॉट एक एबिलियन ग्रुप बनाता है और साथ में मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि एफ के कोई भी 2 एलिमेंट हैं ए प्लस बी और किसी सी से मल्टीप्लाई है, तो सी डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों पे, सी टाइम्स ए प्लस सी टाइम्स बी। ये 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा फील्ड बनेगा। अभी इसके अंदर हमें इन सभी की ज़रूरत नहीं है फील्ड के अंदर, बस ज़रूरत है इसके कुछ एग्जांपल्स की, कि हमें पता होना चाहिए कि फील्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 3 है हमारे मेजर ग्रुप्स, जो ज़रूरी से आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही रोल है फील्ड्स का वेक्टर स्पेसिस के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे टॉपिक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता क्या? सबसे पहले तो कोई भी सेट है वी, उसके 2 मेंबर्स लिए u एंड v, जो v में है, तो अगर हमारा u स्टार v में एग्जिस्ट करता है और u स्टार v इज यूनिक है और v के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू v, तब हम बोलेंगे स्टार इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इसी तरह से एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, इसमें हमें ज़रूरत है 2 सेट्स की। सबसे पहले तो एक सेट लेंगे f, जो वेक्टर स्पेसेस में फील्ड्स को डिनोट करेगा, f सच दैट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v, v का कोई एलिमेंट है u, तो
तो ए स्टार यू बिलोंग कर जाए वी से और ए स्टार यू इज यूनिक, ये यूनिक हो और वी में बिलोंग कर जाए, ए किसका मेंबर है एफ का और यू है वी का, तब बोल लेंगे स्टार इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये शॉर्ट फॉर्म कहीं भी यूज़ नहीं होगी, मैं कम लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ बस। ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, सो करते हैं वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेसिस बेसिकली क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट V over a field F, a non-empty set V over a field F equipped with two operations। ऑपरेशन कहते हैं उन्हें एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। such that for all uv belongs to v there exists a unique u plus v belongs to v। तो ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है इसको बोलेंगे एडिशन। ये क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है हमारा। एंड फॉर ऑल a belongs to f u belongs to v there exists a unique au belongs to v। एक यूनिक ए यू एग्जिस्ट करेगा जो वी से बिलोंग करेगा। तो ये जो डॉट है हमारा इसको बोलेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि दो सेट लिए हुए हैं, ए हमारा एफ का मेंबर है और यू है हमारा मेंबर वी का। तो ए डॉट यू अगर वी में ही आ जाए तो डॉट को बोलेंगे हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। is called a vector space if it satisfies following properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। एक नॉन एम्प्टी सेट है वी, फील्ड के ऊपर डिफाइन है, दो ऑपरेशन होनी चाहिए जो आपको क्लियर है पहले ही। वो वेक्टर स्पेस कब बनेगा, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिविटी। फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी क्या होना चाहिए, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कम्यूटेटिविटी। कहाँ पे, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। मतलब एलिमेंट्स कम्यूट करने चाहिए, यू प्लस वी इक्वल होना चाहिए वी प्लस यू के। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा मान लीजिए इसमें एक जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जीरो बिलोंग्स टू वी, दैट कोई भी एलिमेंट लिया हमने इसका यू बिलोंग्स टू वी प्लस जीरो इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जीरो प्लस यू। उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करने के बाद वही एलिमेंट आए। ओके, और ये जो जीरो हमने वी से बिलोंग करता हुआ लिया है एडिशन में, ये क्या है, इसका जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो नहीं है। जीरो जब होगा जब हम नंबर्स में लेंगे इसको, रेशनल नंबर में एडिशन करेंगे, रियल में करेंगे,
तब ये जीरो एलिमेंट होगा। अगर मैट्रिक्स दे दिया इसका एक एलिमेंट, जो वी है हमारा नॉन एम्प्टी सेट वो मैट्रिक्स का दे दिया और यू इससे बिलोंग कर रहा है, तो जो एलिमेंट है इसका वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट उसके 0 0 0। तो ये जीरो एलिमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। उसके बाद चलते हैं फोर्थ ईयर, उसमें आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें है फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट ए यूनिक u इनवर्स बिलोंग्स टू v such that u प्लस u इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट दे इज इक्वल टू u इनवर्स प्लस u। एडिशन के रिस्पेक्ट में जो इसका इनवर्स होगा वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ u के। तो हम इस डेफिनेशन में यहाँ पे फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट ए यूनिक माइनस u बिलोंग्स टू v ऐसे भी लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में। ये है वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद आती हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, जो करते हैं आगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला आता है a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल्स टू ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड यू वी बिलोंग्स टू v। इसका क्या मतलब हुआ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर वेक्टर एडिशन कि मतलब a u के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और a v के साथ भी। क्या लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन v। जो u v के एलिमेंट है इन दोनों की एडिशन थी तो a इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इसी तरह से अगर स्केलर एडिशन दी हुई है और मल्टीप्लिकेशन है u की तो क्या आएगा a डॉट यू प्लस b डॉट यू। इसको क्या बोलेंगे कि जो a b के एलिमेंट है इन दोनों की एडिशन पे जो u है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, a के साथ भी मल्टीप्लाई और b के साथ भी ए यू प्लस बी यू। तो इसी तरह से इसका भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे। कैसे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन f। एक तो ये ध्यान में रखें जो वेक्टर और स्केलर हम बोल रहे हैं वो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है। जो भी u v बिलोंग्स टू v है, मतलब जो v सेट हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोल लेंगे, और जो फील्ड गिवन है उससे जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे हमारे ए बी इनको स्केलर्स बोल लेंगे। जो मैं बार बार ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन बोल रहा हूँ इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है एलिमेंट किसके हैं वो, अगर v से बिलोंग करते हैं तो उनको वेक्टर्स बोलेंगे और f से बिलोंग करते हैं तो स्केलर बोल लेंगे। ओके। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v, क्या होना चाहिए हमारा a टाइम्स b और मल्टीप्लाइड विद u, ये इक्वल आएगा a टाइम्स बी यू। मतलब पहले इनकी मल्टीप्लाई करके स्केलर की मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें या इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल आने चाहिए। फोर्थ क्या होगा, फॉर ईच u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट ए यूनिटी एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट कहेंगे हम इसको, 1 बिलोंग्स टू f। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ f सच दैट 1 टाइम्स u इक्वल्स टू u। ये है यूनिट एलिमेंट फील्ड का। अगर फील्ड हम किसी तरह से, मैट्रिक्स वैसे फील्ड बनती नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट नहीं करेंगी, लेकिन आइडेंटिटी ये यूनिट एलिमेंट है जो उसको हम 1 ही लेकर चलेंगे हर जगह, मतलब जनरली नंबर्स में यूज होगा ये। ओके। सो फ्रेंड्स, जो डेफिनेशन वेक्टर स्पेसेस की आपने अभी पढ़ी है उसी को शॉर्ट बनाने के लिए वेक्टर स्पेसेस की एक और डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है, डेफिनेशन 2 ऑफ वेक्टर स्पेसेस।
जो पहली 5 प्रॉपर्टीज थी, मतलब हमने एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस डिफाइन किया था वेक्टर स्पेसिस में, अगर प्लस के साथ वी एबिलियन ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप मतलब वही 5 प्रॉपर्टीज जो वेक्टर स्पेसिस में हमने पहली 5 पढ़ी थी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन वाली। सो लेट वी प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप and f with respect to addition and multiplication be a field. Define scalar multiplication such that for all a belongs to f, u belongs to v, a dot u belongs to v. वही है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे। लेट v इज ए वेक्टर स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज। तो वेक्टर स्पेस कब बनेगा? इफ फॉर ऑल a b belongs to f and u v बिलोंग्स टू v। क्या होना चाहिए? a इंटू यू प्लस वी, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, a टाइम्स यू प्लस a टाइम्स v। सेकंड है a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन u के साथ इज इक्वल टू a टाइम्स यू प्लस b टाइम्स u। थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी a b टाइम्स u इक्वल आना चाहिए हमारा a और b u। फोर्थ प्रॉपर्टी थी, एक इसमें लिखना पड़ेगा हमें, पहले 3 के लिए ये लिखे हुए हैं, फॉर ऑल जो हमारे u हैं v वाले, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू f। 1 क्या है? यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड सच दैट 1 इंटू यू इक्वल्स टू यू। तो ये है इसकी वेक्टर स्पेसिस की सेकंड डेफिनेशन। समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि जो हमने पहली 5 प्रॉपर्टी थी इसकी एडिशन के साथ v की, सबसे पहले तो एडिशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जब डिफाइन किया था तो उसके अंदर कवर होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड थी एसोसिएटिव। थर्ड हम ले लेते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने वाली। फोर्थ है इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे अगर डाल दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए, और अगर साथ में कम्यूटेटिव हो तो हम उसको क्या बोल लेंगे? अबेलियन ग्रुप। तो इसने पहले दे दिया लेट v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, मतलब 5 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई हैं, और एक मल्टीप्लीकेशन का ये हमने दे दिया है, वो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है जो वो साथ में हमने दे दी है, और 4 प्रॉपर्टीज ये। तो डेफिनेशन 2 में हम वेक्टर स्पेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेक्टर्स इन रियल रेज टू पावर n टुपल की फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, एक ए सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए के साथ ही, तो जो इसके एलिमेंट आएंगे ए डॉट ए कोमा बी, इस तरह से लिखेंगे सच दैट ए से बिलोंग करेगा और बी भी ए से बिलोंग करेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे कोमा लगाकर 2 एलिमेंट्स को। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, ए प्रोडक्ट विद ए एंड प्रोडक्ट विद ए। इसके जो एलिमेंट आएंगे वो ए बी सी टाइप से आएंगे हमारे, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए, यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे ए बी सी डी, 4 मेंबर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एक साथ लिखे जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से जो वेक्टर है अगर हमारा रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन है तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो हम रियल नंबर की फॉर्म में लेंगे। अगर 1 डायमेंशन है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x है, ये 0 है, या x नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लिया है 2 डायमेंशन का, यानी कि r क्रॉस r का वेक्टर स्पेस लिया है, इसको हम r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके एलिमेंट होंगे x, y की फॉर्म में। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 रियल नंबर का ले लिया, एक ही जगह जो सेट है हमने रियल नंबर ले लिया,
ओके, x, y बिलोंग्स टू आर, वेयर x बिलोंग्स टू आर एंड y बिलोंग्स टू आर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक प्लेन में कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है x y, ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इनको। ऐसे ही जो आर क्यूब के एलिमेंट हो गए यानी आर क्रॉस आर, उसको लिखेंगे x, y, z बिलोंग्स टू आर क्यूब, वेयर x, y एंड z बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही R4, R5 अप टू r रेज टू पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर r की रेज टू पावर n का एलिमेंट क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम x1, x2, x3 अप टू xn। जो एलिमेंट होगा ये Rn का एलिमेंट होगा। जो R3 तक है उनको हम 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल वे से। उसके बाद R4 के ही इनको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये स्टेट ऑफ सिस्टम दिखाते हैं कि कोई एलिमेंट है इतना, उसके n स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट के लिए एक एलिमेंट दिया हुआ है। ओके, तो ये है n टुपलेट। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये ब्रैकेट है, या फिर इनको एक कॉलम मैट्रिक्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जैसे R3 के मेंबर को रिप्रेजेंट करना है तो x1, x2, x3 ये मेंबर है जो R3 का है कॉलम मैट्रिक्स के, या फिर ब्रैकेट में कोमा लगाकर हर एक एलिमेंट को अलग करते हुए हम दिखा सकते हैं। ये है वेक्टर्स इन Rn। ओके, सो वेक्टर्स इन Rn में अभी तक हमने पढ़ा है प्लेन वेक्टर के बारे में। रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशन को, x1 और x2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, बिलोंग्स टू R, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद R। सेकंड है स्पेस वेक्टर, 3 एलिमेंट हो गए, 3 R की कार्टेशियन प्रोडक्ट में। थर्ड है जो वेक्टर होंगे Rn के, मतलब n टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड n टुपल की फॉर्म में, सच दैट x1, x2, x3 अप टू xn बिलोंग्स टू Rn। अब इसमें डिफाइन करेंगे हम ऑपरेशंस। 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। तो फर्स्ट है वेक्टर एडिशन। जब कहने का अर्थ ये है, इस टाइप में कोई भी एलिमेंट हमें डिफाइन है तो 2 वेक्टर्स की एडिशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले एक लेते हैं हम x को, जिसके एलिमेंट है x1, x2, x3 अप टू xn। दूसरा वेक्टर लेते हैं y को, जिसके एलिमेंट है y1, y2, y3 अप टू yn। तो जो x प्लस y है, 2 वेक्टर की एडिशन कैसे करेंगे इस फॉर्म में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मतलब जो एलिमेंट इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है वो उसके फर्स्ट पोजीशन वाले में ऐड होगा। तो x प्लस वाई में कौन से आएंगे, x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 कोमा x3 प्लस y3 कोमा एंड अप टू xn प्लस yn। इसी तरह से दूसरा ऑपरेशन है जो वो बोल लेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सच दैट ये x ही लेते हैं हम यहाँ पे, x1, x2 अप टू xn। अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, कोई भी c स्केलर ले लिया, तो c टाइम्स x क्या आएगा हमारा, c टाइम्स x1, x2, x3 अप टू xn क्या आएगा, ये हर एक मेंबर के साथ c मल्टीप्लाई होगा, c टाइम्स x1, c टाइम्स x2, c टाइम्स x3 एंड अप टू c टाइम्स xn। ओके, तो ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी वेक्टर दे दिया, अगर किसी कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कैसे लिखेंगे हम, c टाइम्स x1, c टाइम्स x2, c टाइम्स x3 एंड c टाइम्स xn। तो उसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन वेक्टर स्पेसेस। सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ये सेट दिया हुआ मिलेगा जो हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, ओवर ए फील्ड गिवन मिलेगा, क्योंकि इसकी जनरल नोटेशन क्या है, v ओवर f। तो इसको करने से पहले एक बात बताइए मेरे को, आपने रियल लाइन सुनी होगी कि रियल नंबर्स को हम एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपने कभी एक कॉम्प्लेक्स लाइन सुनी है? ये आपने कभी नहीं सुना, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन जरूर सुना है आपने। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम एक प्लेन में ही
दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं ग्राफिकल वे से। यहाँ पर क्या होगी, एक रियल लाइन और एक कॉम्प्लेक्स लाइन। अगर हमें दिखाना है x प्लस आयोटा वाई, तो रियल लाइन के ऊपर हम x जाएंगे और इसके ऊपर हम y जाएंगे। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा एक्स वाई, वो आएगा हमारा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो ये एक प्लेन है, और प्लेन के पॉइंट को अभी हमने पढ़ा था एन टुपल की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे प्लेन स्पेस को, कि x1 x2 बिलोंग्स टू C। तो जो कॉम्प्लेक्स के मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे x1 क्या होगा, रियल पार्ट, और x2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। वेक्टर एडिशन क्या होगी इसके अंदर, फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू C। दो एलिमेंट ले लिए, x1 x2 और y1 y2 C के एलिमेंट हैं। तो x1 x2 प्लस y1 y2, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस x2, एक मिनट, x1 प्लस x2 नहीं है हमारे पास, x1 प्लस y1 लेंगे हम यहाँ, और x2 प्लस y2। फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड में, ये एडिशन है हमारे पास। दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है हमारा एक। तो एक्सटर्नल में एक स्केलर लेंगे a, किस फील्ड के ऊपर डिफाइन है हमारा, ये रियल नंबर के ऊपर। तो a बिलोंग्स टू r, और x1 x2 हमारा बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स से। सो a इंटू x1 x2 जो हमारा होगा किसके इक्वल आएगा, a x1 a x2, ये बिलोंग करेगा हमारा C से। तो ये हमारे इंटरनल बाइनरी और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन और प्रूव कर दी हैं। अगर x1 x2 हमारे रियल नंबर हैं, तो x1 प्लस y1 और y2 और x2 प्लस y2, ये दोनों भी हमारे रियल नंबर हैं। तो ये बिलोंग करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स से, वेयर दीज आर रियल नंबर्स। ऐसे ही तो ये हो चुके हमारे प्रूव। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम इसके, वी ऑब्जर्व दैट C is closed under vector addition and स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने अभी प्रूव किया है। नाउ प्रूविंग ऑल इट्स एक्सियम्स। तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं, वो देखेंगे अभी हम। तो जो इंटरनल प्रॉपर्टीज थी इसकी वेक्टर एडिशन की, उनमें सबसे पहले आती है एसोसिएटिविटी। इसमें लेंगे फॉर ऑल, एसोसिएटिव में 3 मेंबर्स की जरूरत होती है। तो लेंगे x1 x2 y1 y2 और z1 और z2 बिलोंग लेंगे हम C से। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे। अंदर आ गया हमारा वेक्टर एडिशन, इसका डिफाइन है पहले से ही, x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 प्लस z1 कोमा z2। ये हमारा किसके इक्वल आएगा, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, x1 प्लस y1 प्लस z1 कोमा x2 प्लस y2 प्लस z2, इसके इक्वल आ गया। इसको कैसे लिखा जा सकता है, x1 प्लस और x2, मतलब ये अगर हम अलग निकाल लें इसके, और प्लस में ये पार्ट ऐसे का ऐसा रखें, y1 प्लस z1 और y2 प्लस z2।
इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, x1 x2 इन एडिशन विद y1 y2 प्लस z1 z2 लेके हम ब्रैकेट ये यहाँ पे चले थे और आ गया यहाँ पे। सो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। अगर यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू हमारा इक्वल आया है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू के, फॉर ऑल u वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी हमारी इसके अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। इसके अंदर लेंगे दो एलिमेंट, फॉर ऑल x1 x2 और y1 y2 बिलोंग्स टू c। x1 x2 और y1 y2 c के अंदर हैं, तो इनका एडिशन क्या होगा, y1 y2 इनका एडिशन आएगा हमारे पास x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, तो इनको हम लिख सकते हैं y1 प्लस x1, इसको एक मिनट, कोमा y2 प्लस x2, ये किसके इक्वल आ गया, y1 y2 प्लस x1 x2। x1 x2 प्लस y1 y2 दोनों उल्टे करके ऐड करें इनको आपस में, तो कम्यूट करेंगे आपस में, तो कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है। थर्ड आएगा इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए लिखेंगे फॉर, एक ही इसकी जरूरत है, x1 x2 बिलोंग्स टू सी, वी हैव, जो इसका जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 0 बिलोंग्स टू सी, सच दैट x1 x2 प्लस जीरो एलिमेंट जो होगा किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 इक्वल्स टू x1 x2। इसी तरह से 0 0 प्लस x1 x2 भी हमारा ऐसे करके x1 x2 के इक्वल आएगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 0 एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिशन का जो इनवर्स है हमारा वो किसी भी नंबर का नेगेटिव होता है, ये हमें पहले से ही पता है। तो एडिशन ऑफ इनवर्स में क्या लिखेंगे, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ x1 कॉमा नेगेटिव ऑफ x2 बिलोंग्स टू c, सच दैट x1 कॉमा x2 प्लस माइनस x1 कॉमा माइनस x2 किसके इक्वल आएगा, x1 माइनस x1 कॉमा x2 माइनस x2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली अगर इनको ये यहाँ पे करके लिखें तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज करने के बाद हम लास्ट में लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट C इज एन abelian group with respect to vector addition। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस की, मतलब जो एडिशन है हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, उसके ऊपर इंटरनल प्रॉपर्टी है ये वेक्टर एडिशन की। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम वेरीफाई करेंगे इसकी। सो उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है a इंटू यू प्लस वी। यू प्लस वी हम यहाँ पे लेंगे x1 y1 प्लस x2 y2।
तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर एडिशन सबसे पहले सोल्व करेंगे हम। क्या होगा, x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये अंदर जाके। तो a इंटू x1 प्लस y1 कोमा a इंटू x2 प्लस y2, इस तरह से लिखेंगे इसको। किसके इक्वल आएगा, ब्रैकेट के अंदर a की मल्टीप्लाई सिंपल है, a x1 प्लस a y1 कोमा a x2 प्लस a y2। अभी अगर इसको वेक्टर एडिशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो a x1 a x2 प्लस a y1 और a y2 लिख सकते हैं। कैसे, a x1 कोमा a x2 प्लस a y1 कोमा a y2। ये किसके इक्वल आएगा हमारा, इसमें से स्केलर बाहर निकाल लेंगे, x1 x2 प्लस a टाइम्स y1 y2। इस तरह से आएगा ये लेके चले थे हमने, ये आया। सो a टाइम्स x1 y1 इंटू x2 y2 इक्वल्स टू a ऑफ x1 कोमा x2 प्लस a ऑफ y1 कोमा y2 फॉर ऑल a belongs to R, x1 y1 and x2 y2 belongs to C। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद जो सेकंड एक्सियम है हमारा, उसमें क्या है, a प्लस बी टाइम्स u यानी x1 y1। तो स्केलर मल्टीप्लाई है वेक्टर के साथ, तो अंदर होगा डिस्ट्रीब्यूट। कैसे लिखेंगे इसको हम, a प्लस बी x1 कोमा a प्लस बी y1। इसको कैसे लिख सकते हैं, a x1 प्लस बी x1 कोमा a y1 प्लस बी y1। तो इसको लिखा जा सकता है दो वेक्टर्स की एडिशन की फॉर्म में, जैसे a x1 कोमा a y1 प्लस बी x1 कोमा बी y1। a को बाहर निकाल के a इंटू x1 कोमा y1 प्लस b इंटू x1 कोमा y1। तो ये लेके चले थे हम यहाँ पे और ये हमें मिल गया है। सो फॉर ऑल a b belongs to R and x1 y1 belongs to C, we have a plus b x1 y1 equals to a times x1 y1 प्लस b टाइम्स x1 y1। ओके, उसके बाद आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी में। क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, कि a टाइम्स b टाइम्स है वेक्टर u x1 y1 किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी टाइम्स दिस। ओके, तो सबसे पहले इसको अंदर ओपन करेंगे, b को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी x1 इंटू बी y1। ये वेक्टर है जो इसके अंदर a मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो क्या आएगा, ए बी x1 ए बी y1। अब ए बी एक कॉन्स्टेंट की तरह बाहर भी निकाल सकते हैं हम, ए बी इंटू x1 कोमा y1। तो इसके नीचे लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू f। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट। वी हैव फॉर ऑल x1 y1 belongs to C, we have 1 belongs to R such that 1 into x1 y1 is equal to x1 y1। तो ये यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। तो जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ी थी वो सभी की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने के बाद सो सी satisfy all properties to be a vector space। और क्या लिख सकते हैं, C over R is a
वेक्टर स्पेस। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, समझने में कहीं पे दिक्कत रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।